लेकिन फिर भी उनको प्राप्त करना सबके लिए संभव नहीं होता। तो उनकी उपलब्धि के लिए भी, उनकी प्राप्ति के लिए भी न जाने किस किस संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो ये पद कुछ दिन पूर्व हमने गुरु महाराज की कृपा से प्रसारित किए जा रहे वेबकास्ट सत्संग के अंदर ही एक दिन साध्वी बहन जी के माध्यम से श्रवण किया था। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था अपने प्रवचन के दरमियान कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद कौन सा है, क्या है? तो उत्तर स्वरूप उन्होंने कहा था भक्त बनना, भक्त होना। अब जाहिर है भक्त होना ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पद है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसी से सिद्ध होता है कि इसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष भी होगा, इसमें सबसे ज्यादा कठिनाई भी होगी। हम आज यूपीएससी की एग्जाम देते हैं, यूपीपीएससी की एग्जाम देते हैं, बीपीएससी की एग्जाम देते हैं, एमपीएससी की एग्जाम देते हैं, आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं। उसके लिए कितना संघर्ष, कितनी पढ़ाई, कितनी स्टडी करनी पड़ती है, जिसके बाद इनका जीवन, आप में से कई लोगों ने इस ओहदे को प्राप्त किया होगा, इस पे कार्यरत तो होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम कितने संतुष्ट हो पाए हैं, हमारा जीवन कितना आनंदपूर्ण है, ये हमारा हृदय जानता है। तो जब इन समस्त उपलब्धियों से ब्रह्मांड में, किसी देश में नहीं, विश्व में ही नहीं, ब्रह्मांड में अगर सबसे ऊंचा पद भक्त होना है, तो इसके लिए निस्संदेह बहुत बड़े तपस्या की, बहुत बड़े संघर्ष से गुजरने की आवश्यकता होती है। और यह सिवाय गुरु कृपा का नहीं होता, गुरु के प्रति लगन के बिना नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ऐसा लगन हो जैसा पपीहे का स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए होता है। वो निरंतर उसी की रट लगाया रहता है। उसके पास और कई तरह के पर्याय होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। नदी के पानी पी सकता है वो, कुएं के पानी पी सकता हो, अन्य किसी नक्षत्र में बरसने वाले बारिश के बूंदों को भी पी के प्यास बुझा सकता है। लेकिन नहीं, उसका संकल्प है कि वो पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंदे। ये क्या सिखाती है? और नीर है, लेकिन नहीं, हम गुरु भक्ति मार्ग पे जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए संसार की तरफ से कई प्रलोभन आते हैं, कई और रास्ते दिखते हैं, लेकिन एक जिसको गुरु चरणों से लगन है, प्रीति है, जिसको समझ आ गया है कि गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। और यही बात साईं बुल्ले शाह ने भी समझाया है अपने एक साखी के माध्यम से। जे तू रब नू मनौना पहले, यार नू मना, रब मन जानदा यार नू मनौना औखा है। औखा शब्द का अर्थ भी कठिन ही होता है। यार मनने बिना तो रब नहीं मनना, तेरा यार बाजो कितने नहीं कम बनना। यही बात दोहराई। इसीलिए जैसे पपीहे को स्वाति नक्षत्र के अलावा कोई मार्ग नहीं, उसी तरह इस भक्ति मार्ग पे चलते हुए अगर संघर्ष आता है, कठिनाइयां आती हैं, दुविधाएं आती हैं, तो एक सच्चा साधक किसी और तरफ नहीं आस लगाता। वो ना तो किसी देवी देवता की तरफ जाता है, ना किसी अन्य रिश्तेदारों की तरफ जाता है, ना गुरु भक्ति के मार्ग को संघर्ष के कारण छोड़ के अन्य कोई मार्ग अपनाता है। जैसे स्वयं साईं बुल्ले शाह, जिन्हें